हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 4 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कितना बल लगता है, इसका सूत्र निकालिए। मतलब हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र पर एक धारावाही चालक रख दिया, मतलब एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित किया जाए, तो उस चालक तार पर कितना बल लगेगा बच्चों, इसका हम यहाँ पर सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था जिसमें हमने बताया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें मान लीजिए एक आवेश गति कर रहा है, तब उस पर कितना बल लगता है बच्चों। तो उसका आंसर आया था QVV sin थीटा। उम्मीद करता हूं आप लोग उसे देखे होंगे। सेम जैसे मैंने वहां पे समझाया था कि एक आवेश है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे गति कर रहा, तब उस पर जो बल लगता था बच्चों QVV sin थीटा। ठीक है, तो मतलब आवेश के परिमाण पर डिपेंड करता था, आवेश के वेग पर डिपेंड करता था, आवेश जो है जिस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा उस पर डिपेंड करता था, और साइन थीटा मतलब जितना कोण बना रहा था बच्चों, जिस एंगल से वेग और चुंबकीय मतलब जहां पे गति कर रहा था, गति कर रहा है तो उसका वेग होगा, उसका डायरेक्शन, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना कोण था उसके ज्या के समानुपाती होता था। मतलब इन चार चीजों पर निर्भर करता था। ऐसे ही हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हमने आवेश गमन नहीं कराया, बल्कि एक हमने चालक तार रख दी कि थीटा कोण बना, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती हुई रखा गया है। तो ये बल भी चार कारकों पर निर्भर करेगा। पहला कि इस चालक तार की लंबाई कितनी है, ठीक है, इस चालक तार पर धारा कितना बह रहा है और कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, और भाई साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, मतलब सिमिलर बच्चों। देखो यहां पर देखना, जैसे यहां पे आप देख रहे हो तो इसी का सिमिलर रहेगा। यहां पर आवेश था बच्चों तो यहां पे धारा रहेगा। V वेग की जगह ये कितना लंबाई है और फिर V हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर है, चार चीजों पर निर्भर करता था, यहां भी ये चार चीजों पर निर्भर करेगा कि चालक तार में कितना धारा बह रहा उसके समानुपाती, चालक तार की लंबाई कितनी उसका समानुपाती होगा, कितने चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार को रखा गया उसके समानुपाती, और चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण पर रखा गया बच्चों उसके समानुपाती होता है। तो चार चीजों पर आप लोगों को समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि इतना आपको क्लियर हो गया तो फिर थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया। समझिए, माना हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक चालक तार AB है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस तार पर I धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें जो लगने वाला बल का मान है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, दूसरा बच्चों चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र जो B है इसके अनुक्रमानुपाती होगा, चौथा बच्चों मैंने कहा कोण, ये जो चालक तार है चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना कोण है इसके अनुक्रमानुपाती होगा। फिर जहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, चालक तार मतलब इसमें जो धारा बह रही है, धारा, ये चालक तार पे धारा बह की डायरेक्शन है, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। धारा बह रही है तो धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण का ज्या साइन थीटा होगा बच्चों, जिसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो पहले नंबर पे आप लोगों को लिखना है कि तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात कितना होगा बच्चों, अर्थात जो आपका F है बच्चों, F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, धारा I के। इसके बाद लिखना है बच्चों तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, सीधा तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात बच्चों यहां पर आप F समानुपाती, लंबाई हमने L माना है कि जो हमारे पास चालक तार है उसकी लंबाई L है, उसके समानुपाती होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप लिख लेना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब अर्थात यहां पर पहला आपका हो गया बच्चों धारा के अनुक्रमानुपाती, दूसरा चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, और चौथा बच्चों आपका होगा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, चौथे नंबर पे आप लिखोगे साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये लिख लो भैया
ये अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों, अर्थात F समानुपाती साइन थीटा। ठीक है, जहां थीटा क्या है बच्चों, तो यहां पर लिख लेना जहां थीटा धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो यहां पर आप नोट कर लेना कि जहां थीटा आपका क्या होगा, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। उपरोक्त चारों को हम मिलाकर लिखेंगे बच्चों। तो यहां पर आप लोगों को लिखना है कि उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखेंगे बच्चों। तो पहला आपका था किसके समानुपाती, धारा के, दूसरा लंबाई के, फिर चुंबकीय क्षेत्र के, फिर थीटा के, जाके ये लो। ठीक है, जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, तो आपका हो जाएगा F इक्वल, यहाँ पे K लिख लो, I L V और ये साइन थीटा हो गया बच्चों। यहाँ तक क्लियर। तो यदि हम K का मान, यदि मान लीजिए MKS पद्धति में यदि हम बोलें कि K का मान 1 ले लें मीटर किलोग्राम सेकेंड में, MKS पद्धति या SI पद्धति में K बराबर 1 रख दें, तब आपका F बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। यदि इसका सदिश फॉर्म यदि हम निकालें तो भी चलेगा, और नहीं निकालना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों। यहां तक आपका क्लियर हो गया। यदि एक हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक है, तब चालक पर बल का व्यंजक आ चुका है। अब यहां पर थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अधिकतम बल कब होगा और न्यूनतम बल कब होगा। तो इसके लिए हम दो कंडीशन पर अधिकतम और न्यूनतम बल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला कंडीशन निकालेंगे बच्चों अधिकतम बल के लिए। पहला अधिकतम बल, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सा आपने ये तो फार्मूला पढ़ लिया कि F बराबर ILB साइन थीटा। अधिकतम बल कब होगा, जब साइन थीटा का मान 1 हो। ठीक है, अर्थात साइन थीटा का मान 1 कब होगा, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब अधिकतम बल हो सकता है। जैसे मैंने कहा F बराबर ILB साइन 90 डिग्री, तो इस स्थिति में बच्चों आपका आ जाएगा ILB। यही आपका क्या है, अधिकतम जो है बल का मान है। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र पर यदि देखो थीटा का मतलब 90 डिग्री निधारा जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। मतलब यदि लंबवत हो जाए, यदि ये लंबवत हो जाए, सिंपल है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, तब इस पर जो लगने वाला बल है वो अधिकतम होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, तो ये कंडीशन लिख देना कि जब धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है बच्चों, तो उस पर अधिकतम बल कार्य करता है या उस पर अधिकतम बल लगेगा। दूसरा कंडीशन आप लोग देखिएगा, न्यूनतम बल के लिए, न्यूनतम बल में क्या होगा बच्चों, न्यूनतम बल क्या होगा, जब साइन थीटा का मान कितना हो, 0 हो। और ये कब हो सकता है, अर्थात साइन थीटा का मान 0 कब होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। मतलब देखिएगा F बराबर ILB साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0, तो इसमें क्या हो गया बच्चों, न्यूनतम हो गया। शून्य का मतलब होता है न्यूनतम, सिंपल है। इससे अब कम क्या हो सकता है भाई, इससे कम क्या होगा। अर्थात आप लिख देना कि ये 0 डिग्री कब बनेगा, जब एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, सिंपल है, तो उस पर बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बोला बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाए या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए या अनुदिश हो जाए, वही है, मतलब उसी दिशा में हो जाए, तो फिर उस पर लगने वाला बल क्या होता है, 0 होता है। तो लास्ट में आप इसे लिख देना कि जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाता है बच्चों, न्यूनतम हो जाता है। तो दोनों कंडीशन मैंने बता दिया कि भाई ये अधिकतम बल और न्यूनतम बल के लिए, न्यूनतम बल के लिए था बच्चों, ये अधिकतम बल के लिए था। मतलब एक धारावाही चालक है और एक चुंबकीय क्षेत्र पे रखा हुआ है, तब उस पर कितना बल लगता है, अधिकतम बल कब लगेगा, जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, मतलब उसमें जो धारा बह रही है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो,
और बच्चों यदि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, इस स्थिति में आपका जो बल का मान है बच्चों वो शून्य हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल है, छोटा सा था। उम्मीद करता हूं आप क्लियर भी कर लिए होंगे बच्चों। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो कोशिश यही रहता है कि आप लोगों का नुकसान ना हो। और आपको यदि नोट्स लेना बच्चों तो कांटेक्ट नंबर आप मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लो, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।